चंद्रशेखर आजाद को दरअसल बसपा के वोट चाहिए, उनका वोट बैंक चाहिए और यही वजह है कि वो 3 महीने पुराने मामले को निकालते हैं और झाड़ पोंछ के अपनी राजनीति करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इससे 27 का उनका रास्ता तैयार हो जाएगा, सियासी सीढ़ी चढ़ लेंगे। लेकिन होता क्या है, कुछ मासूम जो उनकी बातों में आ गए, समर्थक बनकर उनके साथ पहुंचे, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद मुश्किल खड़ी करते हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और खुद निकल लेते हैं नगीना सांसद। रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी फुटेज, फोटो, वीडियो, इन सभी के माध्यम से बहुत सारे लोगों की पहचान की जा चुकी है और भी की जा रही है। करीब 50 के आसपास लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और इसके अलावा भी हमारी करीब 10-15 टीमें फील्ड में एक्टिव हैं और भी बहुत सारे लोगों की पहचान की गई है। उन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जा रही है और जितने भी लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, चाहे वो षड्यंत्र के रूप में सम्मिलित रहे हैं, चाहे मौके पर उपस्थित रहे हैं, सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी तक कितने लोगों को हिरासत मिली है? आपने जो वीडियोस दिखा उसमें काफ़ी लोग दिख रहे हैं। अभी हमने बताया कि करीब 50 के आसपास लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है और भी बहुत सारी टीमें हमारी फील्ड में एक्टिव हैं। बहुत जल्दी जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और इसके बाद इनके ऊपर NSA और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। जैसे जैसे 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल खराब करने की कोशिश तेज हो गई है। कोई जाति के नाम पर सियासी एजेंडा सेट कर रहा है, तो कोई मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की कोशिश, कोई गरीबी के नाम पर लोगों को भड़का रहा है, तो कोई दलित के नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। मतलब साफ है कि 2025 के चश्मे से ही 2027 में जीत की राह देखी जा रही है। यही वजह है कि पुराने मामलों को झाड़ पोंछकर फिर से निकाला जा रहा है। उनके नाम पर सियासत की नई पिच तैयार की जा रही है, जिस पर चलकर नेता 2027 में विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं। यही वजह है कि जिस दलित युवक देवी शंकर की हत्या 12 अप्रैल को ही हो गई थी, उसके परिवार से मिलने की याद चंद्रशेखर को 3 महीने बाद आई, क्योंकि उनकी राजनीति ही दलित कार्ड के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन चंद्रशेखर ने यहां भी देरी कर दी। चंद्रशेखर के इस दौरे पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जो दौरा पीड़ितों से मिलने के लिए था, उसी दौरे के कारण अब कई और लोग भी पीड़ित हो गए। वजह है चंद्रशेखर समर्थकों का हंगामा और हिंसा। रविवार को चंद्रशेखर प्रयागराज पहुंचे, लेकिन पुलिस ने माहौल खराब होने की आशंका के चलते चंद्रशेखर को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद सर्किट हाउस ले जाया गया। हंगामा बढ़ा तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसके बाद एक ऐसी अफवाह फैलाई गई जिससे हिंसा भड़की। चंद्रशेखर के समर्थकों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में आगजनी की, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आई और पुलिस की 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। लेकिन अब चंद्रशेखर इस हिंसा को साजिश बता रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए। अगर सरकार जो है या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। प्रयागराज को हिंसा की आग में झोंककर भले ही चंद्रशेखर खुद को पाक साफ बता रहे हो, लेकिन चंद्रशेखर की सियासी कहानी की पोल चश्मदीदों ने ही खोल दी है, जिन्होंने बताया कि धरने के नाम पर कैसे साजिश रची गई, कैसे प्रदर्शन के नाम पर महिलाओं के साथ लूटपाट की गई। आम जनता की करीब 10 गाड़ियां इन्होंने तोड़ी। आम जनता जो उसमें बैठी हुई थी, किसी का सर फूटा, किसी की नाक टूटी। उसके बाद जो महिलाएं सड़क से जा रही थी, बाइक से कहीं जा रही थी, अस्पताल जा रही थी, उनके कान में जो थी उसको छीन लिया गया। रास्ते में वो मदद मांग रही थी, कोई 50 रुपए मुझे दे दे, मैं अस्पताल पहुंच जाऊं। ये कंडीशन थी यहाँ पे। वो न महिला पहचान रहे थे, न बच्चों को पहचान रहे थे। एक बच्चे का सर फूट गया था जो बीच में बैठा हुआ था लाठी पड़ने के कारण। चश्मदीदों ने सच बता दिया, लेकिन अब पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। हिंसा फैलाने वाले चंद्रशेखर समर्थकों पर एक्शन लिया जा रहा है। जिन समर्थकों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, तोड़फोड़ की थी, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो अब चंद्रशेखर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो चंद्रशेखर दलितों के उत्थान की बात करते हैं, दलितों का मसीहा बनते हैं, अब उन्हीं के सियासी फायदे के लिए उनके कई समर्थक सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चंद्रशेखर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, जरा समझिए, आपको बताते हैं। 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर अभी से जुट गए हैं और चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो निकले, थोड़ा देर से निकले लेकिन निकल गए। बसपा के वोट बैंक पर सांसद चंद्रशेखर की नजर है। दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। दलितों पर बीएसपी की कमजोर होती पकड़ का वो फायदा उठाना चाहते हैं। मायावती को की जगह वो खुद को स्थापित करना चाहते हैं दलितों के मन में, और यूपी में खुद को दलितों का प्रमुख चेहरा बनाने की उनकी कोशिश है। इसको लेकर ये जो सवाल है, क्या यही उनकी कोशिश है? इसको लेकर हमने सांसद चंद्रशेखर से एक्सक्लूसिव बात हमारे सहयोगी जतिन ने की है। क्या कहा है, क्या जवाब दिया है, खुद सुनिए। चंद्रशेखर रावण जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं मौजूदा। प्रयागराज आप गए थे, वहाँ पर जो हिंसा हुई उसको लेकर जिम्मेदारी आप किसकी मानते हैं? हिंसा किसकी वजह से हुई, जो आगजनी हुई, जो तोड़फोड़? हिंसा किसकी वजह से होती है? भीड़। एडमिनिस्ट्रेशन क्या जिम्मेदारी है? यहाँ भी तो कई हजार लोग हैं, कोई हिंसा हो रही है क्या? जब जिम्मेदार अधिकारी होते हैं और वो अपने कर्तव्य का सही रूप से पालन होते हैं, कुछ नहीं हिंसा होती है। ठीक है, एक बात। अब आप एक और सवाल पूछ रहे थे कि आप डीसीपी का बयान, हाँ, क्या कह रहे कि हैं? भीम आर्मी के लोगों ने हिंसा की, 17 से 18 जो लड़के हैं उनको हम लोगों ने डिटेन किया है। यमुनानगर जो डीसीपी गरीब बच्चे जा रहे थे उनको रास्ते में से पकड़ के, किसी को पकड़ा कहीं से होगा, दिखाया कहीं से होगा। हम 16 महीने जेल काटी है, निर्दोष, हमारा कोई रोल भी नहीं था। वहां से पकड़ के ले गए और कह दिया कि तो हमने इस घटनास्थल से पकड़े रात को, और बताया अगले दिन सुबह को, और बताया कि वहाँ भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। आरोप लगाना आसान है, आरोप तो मीडिया पे भी लगते हैं कि मीडिया बिका हुआ है, नेताओं से पैसे लेता है। जवाबदेही तो किसी की बननी चाहिए ना। अगर गाड़ियां जली, जांच होने दीजिए ना, जांच होने दीजिए ना। जैसे कई पत्रकार ऐसे हैं जिन पे 100 करोड़ की वो मांगने का जो है न्यूज के एवज में आरोप है, तो सब जांच कोर्ट से होती है ना। तो मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ, आप भी मांग करो सीबीआई जांच। भीम आर्मी के लोग पकड़े गए, उनका क्या? पकड़ सकती है, बिल्कुल पकड़ सकती है। मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो बहन बेटी को सम्मान के लड़ रहे हैं। भीम आर्मी के लोग ही तो हैं जो अपने दिन रात नहीं देख रहे हैं, समाज के लिए खड़े हैं। आप बताओ ना, उस हत्या हुई है, उस परिवार को वापस ला दोगे बेटा? मुख्यमंत्री आप कोई मिलकर ला तो लाओ, देखो मैं देख लूँ। ठीक है, आरोप उस परिवार का भी है, सरकार के बड़े नेताओं पे है कि ये पाल समाज की बेटी थी इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा। इस पे जवाब कौन देगा, बताओ आप मुझे। तो आपको क्या लगता है किसने किया ये हिंसा? ये सब सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और स्थानीय लोगों का, जो आरोपी है उनको बचाने के लिए सब चीजें की गई। देख लेना। कौन है सर आरोपी? आप जब इतना 8 लोग जो जेल गए जिन्होंने हत्या की है, जो हिंसा में जिन लोगों की गाड़ियां चली उनका क्या? वो गाड़ियों भी पता लगेगा बाद में, वो गाड़ियां भी हमारे निकलेंगी, हमारे लोग की गाड़ियां चलाई गई। वो तो कह रहे हैं कि जिन्होंने हिंसा की वही अपनी बाइक छोड़कर चले गए, उन्हीं। और वो जलाई किसने? हमारे लोग तो चले गए थे, जलाई किसने? जलाई तो उन स्थानीय लोगों है ना, उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम लगेंगे इसमें, उन पे मुकदमे दर्ज करवाएंगे, आप चिंता मत करो। आगे वो बात कर रहे हैं।